हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग शाइन विद सीनू। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी है मॉर्निंग टाइम और मैं बच्चों का लंच प्रेप कर रही हूँ। निक्कू का होमवर्क थोड़ा रह गया था तो मॉर्निंग से उसे उठा दिया था तो कर रहा है। और आज बच्चों के लिए बनाया मैंने सैंडविच, क्योंकि आज है स्कूल में उनके राखी का सेलिब्रेशन, तो कुछ स्पेशल देना था बच्चों को। तो मैंने पूछा तो बोले सैंडविच दे दो मम्मी। तो मैंने सैंडविच फटाफट से बना दिया था बच्चों के लिए। फ्रूट्स रख दिए थे, स्वीट भी रखना था बट नहीं थी तो फिर मैंने बिस्किट रख दिए ओरियो। तो यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी हो गया और बच्चों को भी रेडी कर दिया। बाय। सो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो फटाफट से मैं इनके लिए लंच बना दूंगी अब। और आज बना रही हूँ मैं आलू बैगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत टाइम के बाद बन रही है हमारे घर में। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी छौंक दूंगी, आलू बैगन टमाटर, और बनाऊंगी रोटियाँ। तो आलू बैगन की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है, हम लोग को तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए आप सब ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने इसमें, और ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी बन गई यहाँ पे, और मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है। और सब्ज़ी बहुत ही देखने में टेस्टी लग रही थी, खाने में भी उतनी ही टेस्टी। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी बन के तैयार है। रोटियाँ भी सेक दी थी मैंने, और बस मैं इनका अब लगा दूँगी लंच। उसके बाद जो भी काम होंगे वो करूँगी। और थोड़ी सी मेरी आज तबीयत डाउन है, कल मैं भीग गई थी बारिश में, इस वजह से। तो अभी मैं कैमरे के सामने इसलिए नहीं आई हूँ। और ये मेहंदी जो हम लगाते हैं ना, जब ये 2 दिन के बाद उधड़ने लगती है ना, तो इतनी बुरी लगती ना, मतलब खाने में भी चिपकती है, रोटियां बनाओ। तो जब मैं आज नहाने जाऊंगी ना तो मैं इसको अच्छे से छुड़ा लूँगी, क्योंकि आटा वगैरह चिपकता फिर वो रोटियों में भी दिखता है। तो यहाँ पे इनका लंच हो गया है पैक। तो अब ये ऑफिस जाएंगे और उसके बाद जो मेरे काम होंगे वो मैं अपना करूँगी, घर के काम। सो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हो गई है मेरी, और बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है। कल मैं भीग गई थी, बच्चों को लेने गई थी तो मुझे सर्दी लग गई थी। तो अभी ठीक लग रहा है आज मुझे, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो कल नहीं शूट किया था। सॉरी। और कल था सोमवार का दिन, सावन का लास्ट सोमवार था कल। तो कल बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हुई है दिल्ली में, बहुत ही ज़्यादा। तो वही मैं बच्चों को लेने गई थी ना, तो भीग जाना होता है, क्योंकि बच्चों को तो रेनकोट पहना देती हूँ और छाता मैं खुद लेती हूँ, लेकिन बैग वगैरह रहता है तो बच्चों का बैग बचाओ कि खुद बचो। तो इस वजह से थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई थी। ठीक है, आज तो मैंने कहा आज वीडियो बना लेती हूँ, तो इसलिए कल का कोई वीडियो भी नहीं शूट हुआ। तो अभी सारे काम हो गए हैं। और आज है बच्चों का राखी का सेलिब्रेशन स्कूल में। तो बच्चे चले गए स्कूल या ऑफिस चले गए। सो बच्चों को आज मैंने दिया था सैंडविच बना के, क्योंकि स्कूल से नोट आया था डायरी में बच्चों के कि आज बच्चों को कुछ अच्छा आप दे सकते हो जो बच्चों को पसंद हो। तो फिर इन दोनों ने बोला कि हमें सैंडविच बना दो, तो मैंने सैंडविच बनाया था और इनके लिए सब्ज़ी रोटी बनाया था। लेकिन अभी मुझे रोटियां सेकनी है थोड़ी सी, तो अभी बनाऊंगी। मैंने सोचा आप सबसे बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मॉर्निंग से बिल्कुल भी मैं कैमरे के सामने मेरा फेस नहीं आया था। और आज तो बारिश नहीं है, लेकिन कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई है ना यहाँ पे। जो मेहंदी मतलब हम लगाते हैं ना, उसके बाद जब वो उधड़ने लगती है ना, निकलती है, तो इतनी बुरी लगती है। और जो आटा गूंथते हैं उसमें भी लगता है, रोटियां बनाओ। तो मैंने आज ना इसको पत्थर से रगड़ के अच्छे से छुड़ा दिया। ये देखिए, सुबह तक तो थी, लेकिन अभी जब मैं नहाने गई तो छुड़ा दिया है, क्योंकि फिर कितना भी आप आटे से कितना निकालोगे वो चिपकती ही है। तो मैंने आज छुड़ा दी सारी। तो फटाफट से बना लूँगी रोटियां, उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। अभी तो टाइम है, रोटियां सेक के रख देती हूँ मैं।
किचन यहाँ पे क्लीन हो गया है। और अगर सुबह एक साथ रोटियां बना लो ना तो बार बार चूल्हा साफ़ करने की झंझट नहीं रहती। बट आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा बाद में सेकूँगी फिर, इसलिए दोबारा करना पड़ा। तो बस यहाँ पे किचन क्लीन करके मैं आ गई थी। पानी पीऊँगी अब, उसके बाद फिर बच्चों को लेने जाऊँगी, थोड़ा देर रिलैक्स करूँगी। और रिलैक्स क्या करती हूँ मैं, टीवी ही देखती हूँ जब तक बच्चे नहीं रहते हैं। कोई नहीं रहता फिर मैं आराम से बैठ के टीवी देखती हूँ, जो भी मुझे थोड़े बहुत काम होंगे। इनफैक्ट कपड़े भी अगर फोल्ड करना होगा ना तो मैं यहीं पे बैठ के कर लेती हूँ। और इधर मैंने बच्चों के कपड़े निकाल दिए हैं दोपहर के, नहा स्कूल से आएंगे सॉरी, तो नहाएंगे उसके बाद के लिए। सो यहाँ पर मैंने अपना कपड़े भी चेंज कर लिए, बच्चों को लेने जाऊँगी मैं अब। गर्मी की वजह से चेंज करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सीढ़ियाँ चढ़ के आते ना ऊपर तो गर्मी लग जाती है। सो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ बच्चों को स्कूल लेने जाने के लिए। तो आज भी यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई थी, हल्की बारिश हुई थी। और यहाँ की गलियाँ ऐसी हैं ना कि तुरंत ही यहाँ पे कीचड़ हो जाता है, चाहे थोड़ी सी हो, ज़्यादा हो तो फिर पानी ही भर जाता है। सो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ। और मुक्कू अभी शूज़ वगैरह अपने नहीं उतार पाती है खुद से, तो सुबह तो इसके पापा पहना देते हैं, इस टाइम पे तो मैं ही रहती हूँ। तो मैं इनके शूज़ वगैरह निकाल के रख रही थी। और गंदा हो जाता है, सॉक्स में कचरा रहता है ना, बालू वगैरह लग जाती है, तो वही मैं बाहर निकाल रही थी। और थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद ही फिर जाते हैं, बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है। सो बस यहाँ पे मुक्कू को चेंज कराऊँगी। बच्चों को नहला धुला दिया था और जो कपड़े निकले थे मैंने मशीन लगा दी थी। और इन लोग को यूनिफॉर्म भी, क्योंकि कल है बच्चों की स्कूल की छुट्टी, यानी कि बुधवार की 12 वफात है तो स्कूल बंद रहेंगे। तो यहाँ पे लोग मुझे अपनी अपनी राखी दिखा रहे थे कि हमने कैसी राखी बनाई, मैंने कहा बहुत अच्छी। और फिर निक्को दिखा रहा था यहाँ पे अपना, ये बोल रहा था कि आज मेरा डेंटल चेकअप हुआ है स्कूल में, डेंटिस्ट आए हुए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वही बोल रहा था कि उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें दोनों टाइम ब्रश करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही अपनी नेम स्लिप दिखा रहा था। उसके बाद फिर हम अब कर लेंगे लंच। और ये देखिए मुक्कू कैसे चल रही है। तो यहाँ पे हम तीनों अब कर लेंगे लंच और फिर मिलेंगे शाम को, क्योंकि दोपहर तक बस यही इतना ही काम रहता, तो फिर मैं अब क्या ही शूट करती फिर दोपहर का। और फिर शाम की ये क्लिप, ये आ गए थे ऑफिस से। और भैया आपने क्या बनाया? तो जैसे ही ये ऑफिस से आए हैं, दोनों बच्चे अपनी अपनी राखी दिखा रहे थे कि देखिए पापा हमने आज कैसी राखी बनाई है। तो पापा बड़े खुश हो गए कि राखियाँ तो बहुत अच्छी बनाई है तुम दोनों ने, क्योंकि हमारे टाइम पे ये सब कुछ ऐसा नहीं चलता था, छुट्टी हो जाती थी, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन स्कूल में नहीं होते थे तब, तो पता भी नहीं था। लेकिन अब बच्चे कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि स्कूलों में अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। सो ये शाम का टाइम में चाय बनाई थी और मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, लाई रखी हुई थी तो लाई को मैंने भून लिया था। तो चाय के साथ वही खाएंगे और उसके बाद फिर खाने पीने का जो भी होगा देखेंगे। तो अच्छी लगती है, अभी बरसात का सीज़न है तो यहाँ पे मैंने लाई ले लिया और चाय साथ में। सो हम सब लोग चाय पी रहे हैं और बच्चों को तो मैंने बस नमकीन ही दी है खाने के लिए, यही लाई वाली। और थोड़े से मखाने भी मैंने भून के उस पर ऐड किए थे। तो यहाँ पे मुक्कू रो रही है क्योंकि उसको थोड़ी सी चोट लग गई है वॉल से। हालांकि उसको रोने का बहाना चाहिए, जल्दी रोने लगती है। तो मैं इनसे बता रही थी कि आज मैं निक्कू के लिए राखी देख के आई हूँ ज्वेलरी शॉप में, चांदी की राखी। तो बोल रहे थे देखो मैं ऑर्डर करता हूँ देखता हूँ। तो वही मतलब 2500-3000 तक की थी राखी, बताइए, सिल्वर की राखी बच्चे की। तो अभी लिया नहीं, डिस्कस कर रहे थे हम दोनों। और यहाँ पर बन गया था खाना, आज मैं दाल चावल ही बनाई हूँ। ये बोल रहे थे खिचड़ी बन का फिर बच्चे नहीं खाएँगे। तो मुक्कू आज खाने में बहुत नाटक कर रही थी, मैंने थोड़ा डांट दिया था उसको। और निक्कू यहाँ पे अपना कर रहा था ब्रश। कर दी, वेरी गुड।
हाँ मेरे पास आओ। ये मेरी नहीं, ये नहीं देखती कि मेरी बेटी अभी कितनी है। चुप। तो मैंने इसको आज काफ़ी डांट दिया था। खाने में बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहती, तो बिना बगैर नमक के भी कैसे चलेगा। तो मैंने ज़बरदस्ती आज इसको दाल चावल खाया, उसके बाद डांटा तो रो रही थी पापा से जाके। सो यहाँ पे मैं इनके लिए भी खाना निकाल दे रही हूँ, दाल चावल। और रात का आज हमारा यही डिनर है। सब्जी है आलू बैंगन की, बट सब मना कर रहे थे खाने से कि नहीं खाना है, खिचड़ी बना लो। तो इनको दे दिया मैंने खाना, ये खा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी। और मक्कू बहुत ज़्यादा कभी कभी तंग करती है खाना खाने के लिए, मतलब वो कुछ खाना ही नहीं चाहती, पता नहीं वो क्या खाना चाहती है। तो मैंने आज उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था, क्योंकि गुस्सा आ जाती है, कितना भी आप करो, बच्चे जब थोड़े से ड्रामा करते हैं ना तो गुस्सा बहुत आती है। तो मुझे भी आ गया था। तो अभी फिर रोते रोते खा लिए खाना। सो वीडियो को भी एंड कर देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।